जिंदगी, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, महसूस करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? आखिर वो क्या चीज है जो एक जिंदा चीज को किसी बेजान चीज से एकदम अलग बना देती है? चलिए, आज इसी बड़े सवाल के जवाब को ढूंढने के एक सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, एक पत्थर और एक उड़ता हुआ पक्षी। हाँ, फर्क तो बिल्कुल साफ है, लेकिन वो कौन सी खास चिंगारी है, वो कौन सा जादू है जो पक्षी को जिंदा बनाता है और पत्थर को नहीं? ये एक पहेली है और आज हम इसे सुलझाने वाले हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें कुछ सुरागों को फॉलो करना होगा। पता है, बायोलॉजिस्ट्स ने 7 ऐसे खास संकेतों की पहचान की है जो हर जिंदा चीज में पाए जाते हैं। ये जीवन की पहचान है। तो पहला सुराग है गति, यानी मूवमेंट। अब ये एक जानवर का दौड़ना हो या फिर एक पौधे का धीरे धीरे सूरज की तरफ मुड़ना, हर जिंदा चीज में हलचल होती ही है, चाहे वो हमें दिखाई दे या न दे। दूसरा सुराग है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन। नहीं नहीं, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, बल्कि ये वो प्रोसेस है जिससे कोई भी जीवित चीज अपने खाने से एनर्जी बनाती है। ये वही एनर्जी है जो जिंदगी की गाड़ी को चलाती है। तीसरा सुराग है सेंसिटिविटी, मतलब अपने आसपास के माहौल को महसूस करना और उस पर रिएक्ट करना। जैसे तेज रोशनी में हमारी आंखों का बंद हो जाना या किसी पौधे का रोशनी की तरफ बढ़ना, ये दिखाता है कि जीवन अपने आसपास की दुनिया से जुड़ा हुआ है। और चौथा संकेत है ग्रोथ। एक छोटा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है, या एक छोटा बच्चा कैसे बड़ा हो जाता है। हर जीवित चीज वक्त के साथ बढ़ती है और बदलती है ना कमाल की बात। पांचवां और एक बहुत ही जरूरी सुराग, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। सीधी सी बात है, जिंदगी और जिंदगी बनाती है। इसी प्रोसेस की वजह से किसी भी प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। छठा संकेत है एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन। जैसे हम अपने घर से कूड़ा कचरा बाहर निकालते हैं ताकि घर साफ रहे, ठीक वैसे ही जिंदा शरीर भी अपने अंदर बने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है ताकि वो हेल्दी रह सके। और सातवां और आखिरी संकेत है न्यूट्रिशन, यानी पोषण। देखिए, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हर जिंदा चीज को बढ़ने, काम करने और एनर्जी पाने के लिए खाने की जरूरत होती है। तो ये थे जीवन के वो 7 संकेत जो हमें बाहर से दिखते हैं, लेकिन इन सब के पीछे का इंजन क्या है? वो कौन सी पावर है जो ये सारे काम करवाती है? इसका जवाब हमें मिलेगा सेल के अंदर, बहुत गहराई में। इस पावर हाउस का नाम है मेटाबॉलिज्म। इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी सेल के अंदर चल रहा एक बहुत बिजी शहर है, जहां हर सेकंड हजारों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और ये पूरा शहर 2 तरह से काम करता है, या तो कुछ बनाना या कुछ तोड़ना। तो पहला है एनाबॉलिज्म। ये कंस्ट्रक्शन का काम है, मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बड़ी और जरूरी चीजें बनाना, जैसे प्रोटीन बनाना। इसमें एनर्जी लगती है। और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। ये डिमोलिशन का काम है, मतलब बड़ी चीजों को तोड़कर उनसे एनर्जी निकालना। बनाने और तोड़ने का यही लगातार चलने वाला खेल जिंदगी है। तो एक छोटा सा सवाल, जब हम खाना खाते हैं और हमारा शरीर उसे पचाता है, तो वो क्या कर रहा होता है? क्या वो कुछ बना रहा है या कुछ तोड़ रहा है? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, वो तोड़ रहा होता है। ये कैटाबॉलिज्म है। खाना टूटता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो बात साफ है, जिंदगी के इस इंजन को, इस मेटाबॉलिज्म को लगातार फ्यूल यानी ईंधन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये फ्यूल आता कहाँ से है? अब कुदरत में खाने पीने का जुगाड़ करने के लिए मोटे तौर पर 2 टीमें हैं। पहली टीम है ऑटोट्रॉफ्स की, यानी स्वपोषी। ये कुदरत के शेफ हैं, जैसे कि पौधे जो धूप का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। और दूसरी टीम है हेटेरोट्रॉफ्स की, यानी परपोषी। ये हम सब हैं जो एनर्जी के लिए दूसरों पर, यानी दूसरे पेड़ पौधों या जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी कुछ समझा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। देखते हैं कि हमने जिंदगी के रहस्य के बारे में क्या-क्या जान लिया है। तो जिंदगी के 7 संकेत हैं। इन सब के पीछे का इंजन मेटाबॉलिज्म है, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। और इस इंजन को चलाने का फ्यूल या तो खुद बनाया जाता है, जैसे ऑटोट्रॉफ्स करते हैं, या दूसरों से लिया जाता है, जैसा हेटेरोट्रॉफ्स करते हैं।
यही वो नियम हैं जिन पर इस धरती की हर जिंदा चीज चलती है। लेकिन रुकिए, एक आखिरी पहेली अभी बाकी है। वायरस। सोचिए, ये अपनी संख्या तो बढ़ा सकता है, पर सिर्फ किसी जिंदा सेल के अंदर घुसकर। इसका अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो जो नियम हमने अभी सीखे, उनके हिसाब से क्या वायरस जिंदा है या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।